नमस्कार दोस्तों, आज हम बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में जानेंगे क्योंकि ये हाल ही में न्यूज में रहा है और लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ ही दिनों पहले बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के लीडर थे उनका मर्डर कर दिया गया था और सलमान खान जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं और कई सालों से धमकियां मिल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके घर के सामने शूटिंग भी किया गया। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उनका ये मानना है कि सलमान खान ने ब्लैक बक यानी काला हिरन का शिकार किया है और उनका ये मानना है कि उनको आगे आकर माफी मांगना चाहिए इसके लिए। लेकिन आज के डिस्कशन में ना हम सलमान खान की बात करेंगे, ना ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करेंगे। हम समझेंगे बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में और ये जानेंगे कि बिश्नोई कम्युनिटी है क्या, इसका क्या रिलेशन है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ यानी पर्यावरण बचाव के साथ, और ब्लैक बक यानी काला हिरन और चिंकारा के साथ इनका क्या नाता है। ओरिजिन ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी। अब हम इस कम्युनिटी के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये कम्युनिटी दरअसल नॉर्दर्न इंडिया का जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है वहाँ रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में जो थार डेजर्ट का रीजन है वेस्टर्न राजस्थान में, यहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी जनरली रहती है। इस इमेज में एक गुरु को देख सकते हैं आप, जिनका नाम है गुरु जम्भेश्वर। जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो इन्हीं गुरु के टीचिंग्स को फॉलो करती है। गुरु जम्भेश्वर का जन्म 1451 में पीपासार विलेज में हुआ था, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आता है। ये पनवर राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे और गुरु जम्भेश्वर काफी ज्यादा वैष्णव ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस थे और इनको लॉर्ड विष्णु का अवतार भी माना जाता है इनके फॉलोअर के अनुसार। हम देखते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिश्नोई नाम आया कैसे। बिश्नोई जो नाम है एक रूल के तहत आया है। रूल यानी कि 29 रूल। बिश्नोई, 20 का मतलब हुआ 20 और यानी 20, और नोई का मतलब हुआ 9 यानी 9। बिश्नोई 29। और ये रूल्स जो है वो गुरु जम्भेश्वर का देन है। उन्होंने इसलिए ये रूल दिए ताकि जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो एक बैलेंस्ड लाइफ जिए। बैलेंस लाइफ से मतलब है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो उस लाइफ में, यानी कि पर्यावरण का एक बचाव हो और साथ में इथिकल लिविंग भी हो। अब आइए देखते हैं कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है उनका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण के बचाव में क्या रोल है। बिश्नोई कम्युनिटी जो फ्लोरा फौना है यानी कि जो पेड़ पौधे और जानवर हैं उनको बचाने के लिए पूरी लाइफ को डेडिकेट करती है। खास करके जो ब्लैक बक है, चिंकारा है और खेजरी ट्री है, उनको बचाने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगा देते हैं कई बार। इसका सबसे बड़ा जो इंसिडेंट है हम देखते हैं खेजरी मैसेकर, जो 1730 में हुआ था। ये इंसिडेंट तब हुआ था जब अमृता देवी और उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया था खेजरी ट्री को बचाने के लिए। हुआ दरअसल ये था कि महाराजा अभय सिंह ने एक डिसीजन लिया था कि खेजरी ट्री को काट दिया जाए, लेकिन उसको बचाने के लिए अमृता देवी, उनकी बेटियां और 363 लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया था ताकि जो खेजरी ट्री है वो बचाया जा सके। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पेड़ पौधे के बचाव के लिए अपनी जिंदगी को भी कुर्बान करने के लिए ये लोग तैयार होते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में बिश्नोई कम्युनिटी का हम रोल 1978 में भी देखते हैं, जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशी है उसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। फिर 1998 में बिश्नोई कम्युनिटी का ये मानना है कि उन्होंने सलमान खान को ब्लैक बक का शिकार करते हुए देखा, यानी कि काला हिरन का शिकार करते हुए देखा, और उसके लिए वो प्रोटेस्ट आज भी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक बक है उनका बिश्नोई कम्युनिटी के साथ क्या रिश्ता है और ये ब्लैक बक होता क्या है। ब्लैक बक सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में ये पाया नहीं जाता, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ब्लैक बक मिलता है। और इसका जो कलर है वो ब्लैक और व्हाइट होता है और इसके बड़े बड़े सींगे होती हैं। इस एनिमल के बचाने की जो कोशिशें रही हैं वो काफी हद तक कामयाब रही हैं। इसी वजह से जो IUCN है उन्होंने इंडेंजर्ड से निकालकर इसको लिस्ट कंसर्न में रख दिया है। बावजूद इसके ब्लैक बक्स शेड्यूल 1 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत, यानी कि इसका हंटिंग पोचिंग को बैन किया गया है। जो भी शिकार करेगा उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत 6 साल की कड़क सजा दी जाएगी। बिश्नोई जो कम्युनिटी है उनका ब्लैक बक यानी काला हिरन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। वो इसको बहुत हाई रिगार्ड देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, और सिर्फ वैल्यू नहीं देते हैं, वो इनका वर्शिप भी करते हैं। अब हम देखते हैं चिंकारा। ये भी ब्लैक बक की तरह सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। चिंकारा को गैजल भी कहते हैं और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में आता है
और इसको IUCN ने लीस्ट कंसर्न में रखा है ब्लैक बग की तरह। चिंकारा स्टेट एनिमल है राजस्थान का, और बिश्नोई कम्युनिटी इसको बहुत हाई रिगार्ड देती है, बहुत हाई वैल्यू देती है ब्लैक बग की तरह। अब हम देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है बिश्नोई कम्युनिटी के साथ, बावजूद उसके ये कम्युनिटी सारे फ्लोरा फौना यानी एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में कई जगहों में पाया जाता है। बावजूद इसके सिर्फ 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हुए हैं इंडिया में, और इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिस्ट में रखा गया है IUCN के द्वारा। तो हमने देखा बिश्नोई कम्युनिटी है, उनका अपना एक लेगेसी है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। सेंचुरीज ओल्ड इनका ट्रेडिशन रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, जिसमें से चिंकारा आता है, खिजरी आता है, ब्लैक बग्स आते हैं। इसके बचाव के लिए वो अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। तो उनकी जो हेरिटेज है, उनकी जो लेगेसी है, वो काफ़ी ऊपर है और काफ़ी अहमियत रखता है।